what is the use of reading the Bible or what is the use of praying if your nature is not changed? और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और उसका क्या उपयोग, उसका क्या फायदा, तब तक जब तक कि आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। Every week, how many I've been preaching about changing of nature every week. Every week I'm saying your nature should change, your nature should change, your nature should change. और हर एक रविवार को मैं प्रति रविवार को इस बात को प्रचार कर रहा हूँ कि आपके स्वभाव में, चाल चलन में, व्यवहार में, चरित्र में, उस सब चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। You have been a Christian for 20 years, 30 years, 10 years, 5 years, 1 year, but you come to this place, but there is no change in your nature. और 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे। I don't see any change. मैं कोई परिवर्तन, I कोई बदलाव don't see नहीं any देखता। change in your life. आपके जीवन में कोई परिवर्तन, बदलाव मैं देख नहीं रहा हूँ। What is the use of saying hallelujah, praise the Lord? What is the use of crying before God? What is the use when your nature is not और changed? प्रभु के सामने रोना, बिलखना, हाथ उठाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चिल्लाना, इसका क्या मतलब है जब परिवर्तन नहीं? There should be a transformation in your life. आपके जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए। Every week हर एक सप्ताह you come, आप आते हैं, you come every week, हर एक सप्ताह आप आते हैं, but go back with the same nature. और जैसे आप आते हैं उसी स्वभाव से वापस चले जाओ। Without no change in your heart. अपने हृदय के अंदर कोई परिवर्तन लिए बिना बदलाव के फिर ऐसे चले जाओ। Whom are you trying to impress? किसको आप जो है आकर्षित, प्रभावित करना चाहते हैं? God is not impressed with your spirituality, my friend. आपके आत्मिक जिंदगी से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। The Lord wants a change of heart. परमेश्वर आपके दिल का, हृदय का, मन का परिवर्तन चाहता है। How very bad. No, I understand there are so many people in this church. See, I don't want to, I'm here to love you. मैं यहाँ पर प्रेम करने के लिए हूँ, लेकिन इस बात को बोलता हूँ कि बहुत से लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो I cannot compromise with sin. लेकिन उन गुनाहों से मैं को बर्दाश्त नहीं करता, समझौता नहीं कर सकता। Don't think you're coming here and ऐसा मन को ऐसा रखेंगे that it means you are spiritual. और ऐसा मत सोचिए, यहाँ पर आप आते हैं, चेहरे को मुरझा देते हैं, थोड़ा उदासी दिखा देते हैं, थोड़ा बनावटी चेहरा दिखाते हैं और आप आत्मिक हैं, ऐसा मत सोचिए। God is not impressed, I am not impressed. और मैं भी आप लोगों से कोई प्रभावित नहीं हूँ, ना मेरा परमेश्वर प्रभावित है। There are so much of problems inside the church. और कलीसिया के अंदर, मतलब आपके अंदर बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। इधर कुछ महिला लोग हैं, पुरुष लोग से बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो पुरुषों से बात नहीं करते हैं। हाँ? कितना साल है इधर आके गिड़गिड़ कह रहे, ओ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, क्या किसको धोखा देते हैं? ओ आपके पति के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, फिर इधर आके ओ मेरे परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर। किसको धोखा देते हैं? To whom are you deceiving? और आप किसको धोखा दे रहे हैं? Don't come and deceive. आपके पति के साथ तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है, इधर मत आइए। यदि संबंध अच्छे नहीं है पति के साथ तो आप मत आइए। कितना सालों से बातचीत नहीं किया? कितने सालों से पति से बात नहीं किए? How many years you are not talking with your husband? और कितने सालों से आप पति से बात नहीं किए? Yes, आप अलग है, आपका husband अलग है। और पति अलग कहीं और है, पत्नी कहीं और है। What is the point of your preaching, or what is the point of you are going and doing the work of God? और परमेश्वर के कार्य करना, प्रचार करना, गवाही बांटना, प्रार्थना करना, क्या मतलब है उसका? पहले आपका परिवार को ठीक करिए। पहले अपने परिवार को ठीक करें। कुछ महिला लोग हैं इसी कलीसिया में कुछ महिला लोग हैं, आपका पुरुष को मारते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पति के ऊपर हाथ उठाते हैं ना। हम प्यार का बात करते हैं, या हम प्यार की बात करते हैं। आप आपका पति को प्यार नहीं कर सकता है, आपका परमेश्वर को कैसा प्यार कर सकते हैं? कर सकता है क्या? बोलिए, कर सकता है? You are not having
proper relationship with your husband, अपने पति के साथ आपका सही रिश्ता संबंध नहीं है, then how can you worship the God who's full of तब love? आप कैसे प्रेम के परिपूर्णता में होकर परमेश्वर की आराधना कर You सकते? don't have love for your husband, वो उसको मारते हैं, उसको साथ गलत वो संबंध रखते हैं, you are not even willing to love him, how can you love God? और जब अपने पति के साथ आपका रिश्ते अच्छे नहीं है, उनको मारपीट करते हैं, कड़वाहट भरी है, तो आप कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? If you are like that, यदि आप इस तरीके के हैं, repent. तो पश्चाताप करें, Repent. पश्चाताप करें। Before you go to this place, tell God, Lord, I repent of my इस problem. स्थान को छोड़ के जाने से पहले मन में प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। God is not impressed with your spirituality. आपके आत्मिक जीवन से परमेश्वर को कोई प्रभावित नहीं। God is interested in your life. आपके जीवन से परमेश्वर रुचि रखता है। आप बोल सकता है मेरे पति, you can say my husband is a drunkard. हो सकता है आप बोल सकते हैं मेरे पति पीने वाला है। Yes, he's a drunkard. वो पीने वाला है। But your duty is to love him. लेकिन आपका कार्य है कि आप उससे प्रेम रखें। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand? आप समझे? Yes. कुछ पतियां लोग हैं पीते रहते हैं। कुछ पति लोग ऐसे हैं जो पीते रहते हैं। Don't think only महिला के जीवन में गड़बड़ है। ऐसा मत- पुरुष लोग के जीवन में भी बहुत गड़बड़। और मत सोचिए आप लोग कि सिर्फ महिलाओं के जीवन में गड़बड़ी है, पुरुष लोग के जीवन में भी गड़बड़ी है। हाँ, गाली बकते हैं, हाँ, वाइफ को गाली बकते हैं, हाँ, अपने पत्नी को गाली बकते हैं आप लोग, पी के आते हैं। पी के आते हो आप लोग। घर में कैसे शांति हो सकता है? कैसे शांति हो सकता है? How if your life, your family's problem is so full and you come here and put a mask here and say, oh, I am very spiritual, oh, I am praying. How can you और change? घर में इतने सारे चीजों गंभीर समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और यहाँ पर एक नकाब लगा करके आते हैं आत्मिकता का और अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं। Let us turn to Matthew 15, 19 to 20. आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय 19 और 20 आयत को हम देखें। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। See, so your heart, I told you, no, your heart, your nature should change. मैंने बोला ना कि आपका हृदय, आपका स्वभाव, आपका चरित्र में परिवर्तन होना। This heart is, the Bible says, the heart is wicked above all things. और बाइबल बताती है जो हृदय सब चीजों से ज्यादा दुष्टताई से भरा। Out of your heart, आपके हृदय से बाहर evil thoughts, बुरे विचार, murder, हत्या, adultery, परस्त्रीगमन, fornication, व्यभिचार, theft, चोरी, false witness, छोटी गवाहियां blasphemy. और निंदा मन ही से Everything निकल, comes out of your heart. सब यहाँ से निकल गया। है ना, हम लोग बोलते हैं मैं कुछ लोग मसीह लोग बोलते हैं मैं चोरी नहीं करते हैं, मैं दारू नहीं पीते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करते हैं। अच्छा नहीं, your spiritual life, your heart is desperately wicked. और आपका जो दिल, आपका हृदय जो है दुष्टताई से भरा है। Yes, it's desperately wicked. वो पूरा पूरा दुष्ट है। Today you change your heart. आज अपने दिल को बदल के जाएं। If you come here, God should change your heart. और जब यहाँ आते हैं तो परमेश्वर आपको बदल देना चाहिए। That is what God wants. यही वो चाहता है God is परमेश्वर। not impressed with your prayer. आपके प्रार्थना से परमेश्वर को God is not impressed with your Bible reading. आपके सब चीजों से परमेश्वर को कोई रुचि नहीं है। What God is interested? किन चीजों से परमेश्वर रुचि रखता है? Change of heart, अपने दिल को बदल दीजिए, change of nature. अपने स्वभाव को बदल लीजिए। Luke 6:45, Luke 6:45 and 46. लूका 6:45-46। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अब बुरा मनुष्य अपने मन के पूरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart your mouth speaks.
भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अब बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कुछ महिला लोग हैं, पुरुष लोग, आप लोग बिल्कुल मरा हुआ है, आप लोग के पास कुछ नहीं है ना, आप इधर यू आर नॉट हॉट नॉट कोल्ड ना, बट कोई महिला लोग है, उन लोग सोचते हैं आई एम प्रेइंग, और पुरुष लोग जो हैं, आप बिल्कुल मृत हैं, न ठंडा है न गर्म है। so there is no emotion in your life, और आपके जीवन में कोई मतलब इमोशन नहीं, कोई भावनाएं नहीं है। बट इधर कुछ महिला लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उन लोग मुंह से बकते रहते हैं, है ना, कोई लोगों से उन लोग दूसरा सिस्टर से अच्छी बात नहीं करते, और कुछ बहनें हैं जो सिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे से अच्छा बात नहीं करते हैं, हमेशा बुराई बात, हमेशा चुगलियां बुराई करते हैं, बुराई करते हैं, वो इसमें जित रहते हैं। उन लोग को इधर आके 10 साल 20 साल आके उन लोग के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। What is the use? What is the use? और उसका उपयोग क्या है? There is no change in your nature. आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी से बातचीत करते, एक व्यक्ति मैंने बोला, वो सिस्टर को मत बोलना, वो हमेशा बुराई करती है ना? That is the witness you are giving. और इस तरह की गवाही आप देते हैं। See how is your witness? मैंने बोला वो फलाना सिस्टर को हेल्प में ले लो, वो बोला अयो वो सिस्टर को मत लेना, वो बहुत बुराई बोलती है। Is it love? क्या ये प्रेम है? Are you motivated with love? क्या आप प्रेम के द्वारा चल रहे हैं? पूरा बुराई से you're filled with all kinds of deal bearing in your life. और सब प्रकार के बुरे बोलने या बुराई करने के आत्मा से आप भरे हुए हैं। There are 2 kinds of sin. और 2 प्रकार के पाप है, गुनाह है। Spiritual sin, आत्मिक पाप, and there is physical sin and spiritual sin. आत्मिक पाप और शारीरिक पाप। The physical sin is about stealing and committing adultery and telling lies. These are the physical sin. और शारीरिक पाप जैसे चोरी करना या व्यभिचार करना, ये सब चीजें। उससे खतरा है the spiritual sin. उससे खतरनाक, ज्यादा जो खतरनाक है वो आत्मिक पाप है। Envy और क्रोध, jealousy, जलन, complaining, शिकायत करना, criticism, तर्क वितर्क, वाद विवाद करना, judging people. आप जैसे लोग को जज करते हैं, आप ऐसा सिद्ध करके, और लोगों का न्याय करना, ऐसे न्याय करते हैं हम जैसे कि हम पूरे सिद्ध हैं। आपके नजर ठीक नहीं है, नजर ठीक नहीं है, आपके नजर ठीक नहीं है। Yes, you are not glorifying God. You are not imitating God. You are not imitating God. आप परमेश्वर को महिमा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का आप अनुकरण नहीं कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप नहीं कर रहे हैं। Ephesians says we have to be imitators of God. और इफिसियों की पत्री में लिखता है कि मसीह के अनुकरण करने वाले बनो। Yes, to be imitators of God. और मसीह के, परमेश्वर के अनुकरण करने वाले, उसके जैसा करने वाले बनो। Walk in love. और प्रेम में चलो। What comes of your heart and what comes out of your mouth? बुराई है, envy है, jealousy है, lovelessness है, tail bearing है, criticism, complaining, all these things. और आपके दिल से, मुंह से क्या बाहर निकल के आता है? क्रोध है, जलन है, बुराई करना है, ये सब चीजें बाहर निकल के आ रही है। प्रेम नहीं करना है। फिर कलीसिया कैसा परिपूर्ण हो सकता? How can the church be holy and perfect? कैसे फिर ये कलीसिया सिद्ध और पवित्रता की ओर जाएगा? If I don't address this problem, यदि मैं इन सब बातों को आपको नहीं कहूंगा, then I am not a proper leader. तो इसका मतलब यही होगा कि मैं सही अगुआ नहीं हूँ। If you are that person, यदि आप वो व्यक्ति हैं तो before you go out of this place, इस स्थान से बाहर जाने से पहले change your nature. अपने स्वभाव को बदल लीजिए। Change your nature. अपने स्वभाव को बदल लीजिए। से हाथ उठा के बोलिए, मेरा स्वभाव को मैं बदल देंगे। बोलिए हाथ उठा के, मैं अपने स्वभाव को बदल दूंगा। Yes, you have to change your nature. आपको बदलना होगा अपने स्वभाव। God is not impressed. परमेश्वर
प्रभावित नहीं है। if you are a complaining person, यदि आप शिकायत if करने you are a वाले, bitter person, यदि कड़वाहट से भरे व्यक्ति कुछ हैं, भी कोई बोलता है गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी कोई बोला तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हो जाते हैं ना। कोई भी कुछ बोलता है, इतना घमंड, कितना क्या, योर ईगो इज सो मच, कोई बस वो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना घमंड, इतना अहम होता है कि कोई थोड़ा सा कुछ बोलता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बोलने लग जाते हैं। Yes, you get so angry. That person has insulted me. This person has insulted me. Where is और love? शिकायत करना शुरू कर देते हैं, इस व्यक्ति ने हमारी इंसल्ट, बेइज्जती की, अपमानित किया है करके। The Bible says in Proverbs, love covers multitude of sin. और नीति वचन में लिखा है, प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है, Everything. सब कुछ को ढांप देता है। Today, आज let us say in Proverbs 28 chapter. और Let us turn to Proverbs 28 chapter. Chapter 28:30. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। You see, if you cover your sin, if you are not conscious of who you are, if you do not know your own nature, then you will not prosper. तो आप देख सकते हैं, यदि आप अपने पाप को छिपाएंगे, आप इस बात को आप कौन है आप नहीं जान पा रहे हैं, और उस बात को अंगीकार करके छोड़ेंगे नहीं, आपके जीवन में सफलता नहीं। Yes, that is why there is so much of curse in your life. इसीलिए आप लोगों के जीवन में बहुत प्रकार का श्राप अभी भी है, Because your nature has not changed. क्योंकि आपका स्वभाव नहीं बदला है। कितना महीना से, कितना सालों से इधर आ रहा है, कितने महीने और कितने सालों से यहाँ पर आप आ रहे हैं, your nature is not लेकिन changed. आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। How can blessing come into your life? कैसे आपके जीवन में घर में आशीषें आएंगी? You cannot be blessed. आप आशीषित नहीं हो सकते। See, I am not here to blame you. मैं यहाँ पर आपको दोष लगाने के लिए नहीं, No, I am not blaming you. मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, I want to show your heart condition. लेकिन आपकी हृदय की स्थिति, परिस्थिति क्या है वो आईना दिखा रहे हैं। The Holy Spirit does not condemn people. पवित्र आत्मा कभी किसी को दोष नहीं लगाता, उसके ऊपर दंड नहीं लाता, You only convicts people. वो सिर्फ आपको कायल करता है, है ना? He only convicts people. वो आपको कायल करता है। मैं कुछ लोग मेरे को कुछ कभी क्या क्या बोलते हैं, मेरे को मालूम है ना, बहुत बोलते हैं, है ना? मेरे को बहुत दुख आता है। मेरे को बोलते हैं घमंड है, अब मैं बहुत स्पिरिचुअल में, बहुत आत्मिक उसमें है, इसलिए घमंड आया है, बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे को दुख लगता है, बट मैं उसके लिए मैं आई डोंट रिएक्ट। तो शर को भी देखिए, वो कितने प्रकार की बातें कितने लोग बोलते हैं, दुख होता है उनको, लेकिन उसके बदले चोट लगती है उनको दिल में, लेकिन उसका जवाब नहीं देते। सरिता, आप खड़े हो जाओ। सरिता, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। सरिता, आप अनिल की वाइफ सरिता, खड़े हो। See, you see Sarita? सरिता को देख रहे हैं हम, She is very silent. वो बहुत शांत महिला, Every day प्रतिदिन she takes care of her children. वो अपने बच्चों की पूरा देखभाल करती है, In the night, और रात में वो मदर-इन-लॉ के जाके दवा देती है ना, मम्मा आपको दर्द है, मैं आपको दवा। और पूरे घर के कार्यों को करने के बाद Is it love? और वो अपने लास्ट में 10 बज गया, 11 बज गया, और जब सोने का समय होता है, रात में जब तक वो अपनी सास की सेवा न करे, वो पढ़ी लिखी है, उसने भी कॉलेज तक पढ़ाई करी, कई लोग सोचते हैं ना कि नहीं करते, तो वो जब तक अपनी सास की सेवा न करे, उसके हाथ पर न दबा ले, वो अपने बिस्तर में सोने नहीं जाते। क्या प्रेम है? That is love. इसी को प्रेम बोलते हैं, That is love. इसी को प्रेम बोलते हैं। कितना महिला लोग है ना, अपने सास के साथ व्हाट इज योर रिलेशनशिप, और अपने सास, कितने बहुए हैं जो अपने सास के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, पानी भी एक गिलास नहीं पूछते। यस, यू आर मेरा हस्बैंड, मेरा चिल्ड्रन, हम अलग है ना, आपके सास, योर मदर इन लॉ इन द हाउस, यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट योर मदर इन लॉ। और जो बहुए हैं, क्या होता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, सास और बाकी लोगों का। Who are you reflecting in your life?
और किसको अपने जीवन से किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? हमेशा हमेशा मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में लड़ाई है। ये संसारिक बात। ये संसार में देखिए हमेशा सास और बहू के बीच में एक लड़ाई है। But see this lady, her nature, see her nature. लेकिन आप उस महिला को देखिए, उसके स्वभाव को देखिए। She is very silent. She doesn't talk much. वो बहुत ज्यादा बात नहीं करती, चुप रहती है। But her action, लेकिन उसके कार्य को देखिए, see how different it is. कितना फर्क है दूसरों से। Every daughter-in-law should learn from Sarita how to treat their mother-in-law. और हर एक जो बहू है उसको उस बहन से सीखना चाहिए कि बहू का कर्तव्य और कार्य क्या होता है। Yes, I want to change her name. और मैं उसके नाम को तो बदल देना चाहता I हूँ। want to give her name Sarita Ruth Sarita. उसका नाम अब जो बदल करके सरिता रूथ हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, you change it in the go and change it in wherever you have to change. और जहाँ की वही बदलने का प्रक्रिया होगी वहाँ जाके नाम को सरिता के बाद थोड़ा रूथ जोड़ देना उसमें, है ना? People will say, वो टीका लगाती है, वो मसीह लोग है, मसीह जैसे नहीं दिखती है। परमेश्वर इसका टीका का देखता है क्या? है ना? टीका को देखता है, नहीं देखता। नहीं, God is looking at your heart. परमेश्वर आपके दिल की तरफ देखता है। You may say she's not a Christian हो सकता है by putting टीका। वो टीका और सब चीज के कारण आप बोल सकते हैं कि वो मसीह नहीं है, लेकिन स्वभाव। किस दिन परमेश्वर उससे बातचीत करता है, टीका कर लगा निकालो ना, वो निकाल देगा। जिस दिन परमेश्वर से बोलेगा टीका हटा दो तो खुद वो हटा परमेश्वर को उसके बीच में बात है। मैं क्यों उसके बीच में जाना है? Why should I go in between? और जो कुछ उसको बदलना है ऊपरी तौर से वो जो टीका वगैरह है, परमेश्वर उसके बीच की बात है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। Let us not look outside. हम बाहरी आवरण को न देखें, Let us look inside. अंदर की तरफ Look देखें, at our heart. दिल की तरफ Look देखें, at our serving heart. अपने एक सेवा करने वाले दिल हृदय की तरफ देखें। Let us turn Ruth chapter 1 verse 16. रूथ बोली, तू मुझसे विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Hallelujah. You see, Hallelujah. your people shall be my people and your God my God. और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। In 14th verse it said, Ruth clung, उससे पकड़ के रखा, clung to Naomi. और उसने अपने सास को एकदम जकड़ के से पकड़ के रखा, उससे अलग नहीं हुई। See, that is the kind of relationship we need. और इस तरह के रिश्ते, इस तरह के संबंध की जरूरत That है। is how you manifest the love of God. और इसी तरीके से परमेश्वर के प्रेम को आप प्रकट कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Change our nature. अपने स्वभाव को God बदलें। wants us to change. परमेश्वर चाहता है हमारा स्वभाव बदले। Your God, my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। Yes, that is why you start complaining because of your mother's house, because of your father's house. मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में शराब हो रहा है। और कई बार सास लोग ये शिकायत करते हैं बहू के ऊपर कि तुम्हारे कारण से इधर हो रहा है। You see, that is mother-in-law also is not perfect. और जो सास है वो भी सिद्ध नहीं They है, are not perfect. वो सिद्ध नहीं है। They have to have Naomi spirit. उनके पास नाओमी जैसा आत्मा होना चाहिए। That is why, because Naomi was very good to Ruth, so Ruth clung to Naomi. और नाओमी जो सास थी वो रूथ जो बहू थी उसके प्रति बहुत अच्छी थी, इसीलिए सास जो है एक बहू जो है सास से एकदम उससे चिपक गई। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to 1 Corinthians 13 chapter verses 1 to 8 पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और सदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों का सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमन और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं, पर वह अनरीति नहीं चलता,
वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। Yes. Though I speak with tongues of men and of angels, but have no love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. और पहले पद में यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। What is the use of prophesying? What is the use of praying? What is the use of prophesying if you do not love? What does the Bible say? यदि आप भविष्यवाणी करते हैं और सब प्रकार की भली अच्छी चीजों को करते हैं, बहुत अच्छा आपका बोली है, लेकिन प्रेम नहीं करते हैं तो उस सब You are चीजों का like कोई a मायने नहीं। sounding brass and a clanging cymbal. और वो ठनठनाती झंझनाती झांझ और ठनठनाती हुई पीतल के समान है। Verses 4. So, Love suffers long and is kind. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। Love does not envy, और प्रेम डाह नहीं करता does not parade itself, और अपनी बड़ाई नहीं करता, is not puffed up, वो फूलता नहीं do not behave rudely, और अनरीति नहीं चलता, do not seek its own, अपनी भलाई नहीं करता, is not provoked, और thinks no evil, और झुंझलाता नहीं, बुराई नहीं करता, does not rejoice in iniquity, पूर्व कर्म से आनंदित नहीं होता, but rejoice in truth. परंतु सत्य से आनंदित होता है। Bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. और सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतीति करता और सब बातों की आशा रखता है। So this morning God is asking you, तो आज की सुबह परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, this is Jesus. ये यीशु मसीह, This is the nature of Jesus. ये है यीशु का स्वभाव। घर में जाके वो पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को पूरे घर में जाके पढ़िए, सुनिए। This is the nature of Christ. ये है मसीह का स्वभाव। This morning I am asking you a question. आज की सुबह मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, Do you have the nature of Christ? क्या आपके पास मसीह का स्वभाव है? This morning we are talking about imitating Christ. आज की सुबह हम यीशु का अनुकरण करना, उसके We are जैसे talking करने, about walking in love. हम प्रेम में चलने पर बात कर रहे हैं। Yes. If you do not have all these things, there is no use you being a Christian, no use coming to this church. और यदि ये सारा चीज आपके अंदर नहीं है, यहाँ चर्च में आना और मसीह कहलाना कोई मायने नहीं रखता। I am not looking for a big crowd. मैं बड़ी भीड़ नहीं देखता, No, I don't want a big crowd. मेरे को बड़ी भीड़ नहीं I चाहिए, am not impressed with a big crowd. और बड़े भीड़ होने पर भी मुझे कोई रुचि नहीं है। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all true life's journey.